एक तरफा सरकार था पहले, अभी कैसा हुआ, हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ, हमें यही तो चाहिए। दादागिरी है तुम्हारी, बदमाशी है तुम्हारी, बदमाशी करोगे, तानाशाही चलाओगे। लोकतंत्र में तानाशाही चलती है कि लोकतंत्र चलता है? बोले जा रहे कट्टरपना अपना दिखाए जा रहे हैं, उनके कट्टरपना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं। साहब ये 370 इन्हें रट्टे तोते हुए तरह, एक वो मिट्ठू होते हैं ना, मिट्ठू तोते, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, वो हालत इनका है। सबसे पहले इन्हें 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर बन गया, 370 रट गए। इनको पूछो कश्मीर में जाके आए क्या? कश्मीर में ना हमारा बंदा झंडा नहीं लहरा सकता था, अभी शान के साथ झंडा लहरा रहा है। अच्छा, नागपुर जो है वो तो कश्मीर में नहीं है, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। 52 सालों तक वहां तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? वहां कौन सी 370 लगी थी भाई? तो उसको मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस मुख्यालय को, आरएसएस मुख्यालय को मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस है तो हम है, बस हम नहीं है, तुम हो सकते हो। वीर सावरकर, वीर सर वीर सावरकर माफी, 6 बार माफी लिखी गई थी, और उसके बाद 60 रुपए महीने की पेंशन ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए बकायदा माफी वीर बने गए, इसीलिए उनको माफी वीर कहा जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है। माफी वीर सावरकर, मैं तो माफी वीर सावरकर कहूंगा। कैसी लगी आगे स्वाद? पिक्चर चालू करो बे। अरे विकास तो बहुत कर दिए मोदी जी ने, 370 हटवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? हमें इतना ही चाहिए। एक तरफा सरकार था पहले, अभी कैसा हुआ, हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ, हमें यही तो चाहिए, बस हमें इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते भाई, सीधा सीधा। अच्छा, हमारे हिंगोली में अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई इनका बैनर भी लगाएगा ना तो हमारा अरे बैनर लगाने की बात ही नहीं, ये लगाने वाले आएंगे ना, इनको हमारे घर के औरत है ना, छोटे छोटे बच्चे और औरत, यही इनको भगा देंगे। इनको वहाँ पे सिर्फ चलती है शिवसेना और बीजेपी। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। दादागिरी है तुम्हारी, बदमाशी है तुम्हारी, बदमाशी करोगे, तानाशाही चलाओगे। लोकतंत्र में तानाशाही चलती है कि लोकतंत्र चलता है? इन्हें कुछ नहीं मालूम, बोले जा रहे कट्टरपना अपना दिखाए जा रहे हैं, उनके कट्टरपना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। हेलो सुनो, मैं ITI कॉलेज में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं हाँ, अपने ITI का निकाल लेना, किसने बनाया वो ITI जिसकी बात कर रहे हो? हाँ निकालो ना। ID बताओ इनको, सर जी को थोड़ी, ये देखो ID किसने बनाया, वो पूछ रहे किस भाई, वो कॉलेज का इससे छोड़ दो। हम तो उनके जाके पढ़ना है, उनके जाके अस्पतालों में इलाज कराना है, उनकी जाके फैसिलिटीज लेनी है, लेकिन आज गालियां उन्हीं को देनी है, उन्हीं को देनी है। उन्हीं के कॉलेज से पढ़ के इंजीनियरिंग अपने आप को स्टूडेंट ये कह रहा है, कहीं से इंजीनियर मुझे तो नजर नहीं आता, पता नहीं किस किस्म के इंजीनियर है, केमिकल लोचे वाले इंजीनियर लग रहे हैं मुझे, जो कभी 3 इडियट में दिखाए गए थे, उनकी हालत वही है बिल्कुल। बताइए 370 आप विकास में मानते हैं क्या? भैया ने विकास में जैसे भाई साहब ये 370 इन्हें रट्टे तोते हुए तरह, एक वो मिट्ठू होते हैं ना, मिट्ठू तोते, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, वो हालत इनका है। सबसे पहले इन्हें 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर बन गया, 370 रट गए। 370 जब तक नहीं हटी थी, एक नुकसान मुझे बता दो, 2 नुकसान मुझे बता दो, और हटने के बाद के 2 फायदे मुझे बता दो, अगर ये बता सके तो बात है। रट्टू तोते हैं, 2 शब्दों से आगे रट्टू तोता तीसरी बात नहीं बोल पाता जब तक उसे और उसे सिखाया ना जाए। तू समझा? ये बताओ 370 हटने से पहले क्या नुकसान था, अब क्या फायदा? ये भाई पहले क्या नुकसान था, इनको पूछ, इनको पूछो कश्मीर में जाके आए क्या? कश्मीर में ना हमारा बंदा झंडा नहीं लहरा सकता था, अभी शान के साथ झंडा लहरा रहा है। नागपुर जो है वो तो कश्मीर में नहीं है, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। 52 सालों तक वहाँ तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? वहाँ कौन सी 370 लगी थी भाई? आरएसएस मुख्यालय पे 52 सालों तक क्यों तिरंगा नहीं लहराया था? 92 तक आजादी के बाद आरएसएस मुख्यालय वो तो कश्मीर में नहीं है, वहाँ क्या समस्या थी तिरंगे से? आरएसएस मुख्यालय को मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस है तो हम है, बस हम नहीं है, तुम हो सकते हो। अगर आपको 2 झंडे दे दूं मैं, एक में आरएसएस का झंडा दूं, एक तिरंगा का झंडा दूं, आप कौन सा चुनेंगे? एक चुनना है आपको। भाई देखो, हम तो भारत देश का झंडा चुनेंगे, क्योंकि उसमें भी भगवा कलर उसमें आए वाला है। आरएसएस वालों ने इंडिया का झंडा क्यों नहीं चुना? अगर आप जैसे चुन रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं चुना? 52 साल तक क्यों नहीं चुना? भाई वो क्यों चुनेंगे मेरे को बोलो? क्योंकि वो हिंदू, अभी भारत देश में तो सब जाति वाले लोग रहते, मुसलमान भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, सिख भाई भी रहते। बात तो सही है। भारत देश में सब रहते हैं, तो सब तिरंगा झंडे को सलामी देते हैं ना, सब तिरंगा अपने घरों में फहराते हैं ना। पिछले साल भी मोदी जी ने मुहिम चलाई थी, हर घर तिरंगा। सब लोगों ने तिरंगा फहराया या नहीं फहराया?
इससे पहले 52 साल तक इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? क्योंकि ये तिरंगे की इज्जत नहीं करती थी। जब तिरंगे को अंगीकार करा जा रहा था तब इन लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी कि नहीं, ये भारत का झंडा नहीं हो सकता। इनका पूरा का पूरा आरएसएस की ये बात करते हैं। आरएसएस का इतिहास हिंदू महासभा से शुरू होता है 1927 से आज तक। एक भी इनमें बता दो कि जिस बंदे ने देश के लिए कुर्बानी दी हो आरएसएस का एक बंदा। आज इनके एक माफी वीर की पुण्यतिथि है, ये भी नहीं पता होगा। पता है माफी वीर की पुण्यतिथि आज? वीर सावरकर, माफी वीर सर वीर सावरकर माफी 6 बार माफी लिखी गई थी। और उसके बाद 60 रुपए महीने की पेंशन ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए बकायदा माफी वीर बने गए, इसीलिए उनको माफी वीर कहा जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है। माफी वीर सावरकर, मैं तो माफी वीर सावरकर कहूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसने अंग्रेजों से डर के 6 बार माफीनामा लिखा कि ठीक है आज के बाद मैं किसी भी क्रांति का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं आज के बाद किसी भी क्रांति का बिगुल नहीं बजाऊंगा और लगातार आजीवन यूनियन जैक की सेवा करूंगा। उसके बाद उनको वहाँ से माफ़ी मिली जब उनको अंडमान निकोबार जेल से निकाला गया और उनकी 60 रुपये महीने की पेंशन बांधी गई। आज से कितने साल पुरानी बात है? 70-80 साल पुरानी बात। 60 रुपये की कितनी बड़ी वैल्यू होती थी उस टाइम। आज के हिसाब से कंपैरिजन करो तो कम से कम 6 लाख रुपये महीना बैठता है। पूछो इनसे क्या है इनका, क्या है भाई। अच्छा मुझे बताइए, सर ने पूछा योगदान क्या है आज़ादी में? तो कांग्रेस की सरकार थी ना? नहीं, तब सरकार किसकी थी? नहीं, इसको पूछो, इनको पूछो, तब सरकार किसकी थी? योगदान जो पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस का योगदान है ना आज़ादी में? नहीं, तो उसके पहले कांग्रेस का योगदान है नहीं आज़ादी? नहीं है। मजा आया।